So hello everyone and welcome back to the second day. So लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था रेशनल नंबर का. हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और साथ में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था नंबर लाइन. ओके, तो पिछले लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था, लेकिन बहुत लोगों ने उसे सबमिट नहीं किया है गूगल क्लासरूम वाले ऐप में. ठीक है, तो उसे थोड़ा होमवर्क आप लोग करेंगे ध्यान से. तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ लेने वाले हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज दिस. ओके, दिस इज सो दिस सेड दैट देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर. ठीक है, इसका मतलब कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट ओके, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए. यहाँ जैसे कोई पूछ रहा है कि 1 और 3 इनके बीच में एक रेशनल नंबर बताइए. आप बता सकते हैं 2. ओके, कोई दूसरा आके वो बोलेगा कि नहीं 2 नहीं, हम 1.1 बोलेंगे. ओके, कोई मान लीजिए कोई और दूसरा आदमी आया, वो बोल रहा है 2.5. एक आदमी आया 2.9 बोला, एक आदमी बोल रहा है 2.51. ओके, सो ये जितने मैंने ये नंबर्स लिखे हैं ये सब 1 और 3 के बीच में ही लाई करने वाले रेशनल नंबर. ओके, सो इसीलिए पहला हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स. ओके, तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. ओके, एक और एग्जांपल देखिए 1.11 और 1.13. कोई पूछे कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो ये खुद रेशनल नंबर है, तो इसलिए इनके बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे. ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं इसके बीच में सिर्फ 1.12 ही एक रेशनल नंबर है. ओके, सो याद रखें कोई भी रेशनल नंबर हो दो, उनके बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट. तो इसे आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे. ओके, सो राइट डाउन दिस. नाउ टाइम टू इसे हटाइए. नाउ अब द सेकंड थिंग इज दिस कि अब हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता करना होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वगैरह वगैरह ये सब देखेंगे. ओके, सो फॉर दिस वी हैव दिस. ओके, सो कोई भी दो रेशनल नंबर आपके पास अगर है a और b. ओके, इफ यू हैव एनी टू रेशनल नंबर a and b, then a rational number lying between a and b is given by a plus b by 2. ओके, कोई भी दो रेशनल नंबर है. ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर में 2 और 3. ओके, सो किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको पता करना है एक और रेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो 5/2. तो 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर कौन सा है, 5/2. इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं 2.5. ओके, सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि a rational number lying between any two rational numbers a and b is a plus b by 2. ओके, सो याद रहे कोई भी दो रेशनल नंबर आपको दिया है और उनके बीच का अगर आपको रेशनल नंबर पता करना है तो दोनों नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दें. ये क्या है एक्चुअली, ये एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. ओके, सो इसे भी अच्छी तरह आप लोग लिख लीजिए. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. तो लास्ट जो हम लोगों ने अभी तुरंत टॉपिक पढ़ा है उस पर हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है. आप बैक में जाके पॉज करके उस फार्मूले को लिख लीजिए. ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1/2 एक रेशनल नंबर है और 4/5. ओके, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है. ओके, 3 रेशनल नंबर. ओके, सो वी हैव सॉल्यूशन. वी हैव, तो यहाँ हमारे पास दो रेशनल नंबर है, a 1/2 और b है 4/5. ओके, सो रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b. तो अभी तुरंत हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि कोई भी दो रेशनल नंबर दे और उनके बीच का रेशनल नंबर कैलकुलेट करना हो तो दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो
a rational number between a and b, this 1/2 and 4/5, इसके जगह 1/2 और इसके जगह 4/5 लिख देंगे each। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और टोटल 2 से डिवाइड। ओके, देखिए ध्यान से, ओके। सो 1/2 और 4/5 के बीच में एक रेशनल नंबर कौन सा आ गया, 13/20। ओके, तो ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि हमें 3 रेशनल नंबर कैलकुलेट करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं होगा मान लीजिए कि 1/2, यहाँ होगा 4/5। ओके, इसके ठीक बीच वाला हम रेशनल नंबर कैलकुलेट अभी किए हैं। एवरेज निकालना मतलब बीच वाला ठीक कैलकुलेट करना, 13/20। अब ध्यान से देखिए, अगर 1/2 और 13/20 के ठीक बीच वाला अगर हम रेशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो वो रेशनल नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 1/2 और 13/20 के बीच वाला, ठीक बीच वाला अगर रेशनल नंबर कोई भी कैलकुलेट अगर हम करेंगे, तो एक वो 1/2 और 13/20 के बीच में लाई करेगा। तो जो 1/2 और 13/20 के बीच में लाई करेगा, वो पक्का 1/2 और 4/5 के भी कहीं ना कहीं अंदर में ही लाई करेगा, इसी रेंज में होगा। ओके, तो याद रखें एक बात, सबसे पहले कोई भी दो रेशनल नंबर दे, उसका ठीक बीच वाला मतलब एक रेशनल नंबर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और उसके बाद इस नंबर को ले लेंगे और फिर एक जो रेशनल नंबर दिया है उसको ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों से हम यहाँ वाला एक रेशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे। ओके, फिर हम इसी को और फिर इस नंबर को, इन दोनों को ले लेंगे एक साथ और फिर यहाँ वाला रेशनल नंबर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ आपके पास कितना हो गया, एक हो गया। यहाँ इन दोनों को जब लेंगे 1/2 प्लस 13/20 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ वाला रेशनल नंबर मिल जाएगा। और फिर 13/20 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, जब इन दोनों के बीच वाला रेशनल नंबर निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा। तो 1/2 और 4/5 के बीच 3 रेशनल नंबर हमें कैलकुलेट करना था, तीनों मिल गया, 1 2 3। ओके, तो यहाँ हम लोगों ने सिर्फ एक रेशनल नंबर को कैलकुलेट किया है। ओके, सेकंड रेशनल नंबर हम कर सकते हैं। सेकंड विल बी, क्या करें, 13/20 और उसमें ऐड कर दें 1/2 को। ओके, एलसीएम 20, 13 प्लस दिस इज योर 10, 23/20, ये हो गया आपका दूसरा। ओके, 13 सॉरी 20, दिस इज 20, 13 प्लस 2 10 10 13, that is 1 1 2 23, yes। ओके, सो 1/2 और 13/20 के बीच में जो नंबर होगा वो इनका क्या होगा, इनका 1/2 होगा। ओके, 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 × 2 दैट इज 23/40। ओके, तो समझ में आ रही है बात। तो सेकंड नंबर कैसे निकला, जो फर्स्ट हम नंबर निकाले थे इन दोनों के बीच में, उनको और ये जो दोनों में से कोई भी एक नंबर को लेके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ वाला नंबर आ गया कितना, 23/40। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब 13/20 प्लस 4/5 लेके और उसे 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो वी विल गेट द थर्ड नंबर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट the any number of rational numbers lying between any two numbers. Okay, so that's it.